हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में। सेंट्रल हिंदू स्कूल के मैं 11th मैथ की बात करूंगा, 11th बायो की बात करूंगा। सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मैं बताने से पहले आपको एक बात बता दूं, 2021 में CHS के एग्जाम होने की पूरी संभावना है। 2020 में आपका एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, 2019 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। तो चलिए 2019 के एग्जामिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पर कट ऑफ देख लेते हैं। आपके कट ऑफ क्या थी? आप यहाँ पर कट ऑफ का फिगर देख रहे हैं, ठीक है, आपने कट ऑफ का फिगर यहाँ पर देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर का पेपर आप पहले ही पूछ लेंगे, सर प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ है? तो देखिए क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा bwcampus.com पर। गूगल पे सर्च करिए bwcampus.com, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में। और यहीं पर ही आपको प्रीमियम सर्विसेज की जो वीडियोज़ हैं, जो ज्वाइन करके आप आगे पढ़ते हैं हमारे साथ, वो भी यहीं पर अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में कि सेंट्रल हिंदू स्कूल है क्या, क्योंकि सबसे पहला सवाल यही है, सर कई लोगों का सेंट्रल हिंदू स्कूल है क्या? आप सभी ने अगर इस चीज़ को देख के खोला है तो ऑलमोस्ट लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए सरल भाषा में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि CBSE की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ती जा रही है कि भाई छप्पर फाड़ के निकल गई CBSE की फीस। मगर सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्या आपको CBSE माध्यम से पढ़ने का मौका मिलता है, कम पैसे में पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए गार्जियन की अप्रोच होती है कि बढ़िया टीचर के अंदर हमारा बच्चा कम पैसे में CBSE से निकले। और सेंट्रल हिंदू स्कूल में जब इतने भारी कंपटीशन के बाद कोई बच्चा आता है ना, तो जाहिर सी बात है वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो जब आप क्लासरूम में आज बैठे हैं, आप एक ऑर्डिनरी स्कूल में होंगे ना, अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप अपने क्लास में मान लिया सबसे तेज लड़के हैं, ठीक है, अपने आसपास देखेंगे रैंक 5 तक आपको सबसे तेज मिल जाएंगे। मगर सेंट्रल हिंदू स्कूल में जब कंपटीशन देख के बच्चे आते हैं ना, तो उसमें सभी अपने क्लास के अव्वल होते हैं। क्या होते हैं? नंबर 1 के स्टूडेंट होते हैं। मतलब जो एंट्रेंस को निकाल के आ रहा है वो सबसे टॉप क्लास का स्टूडेंट है जो सेंट्रल हिंदू स्कूल में बैठा है। इसका मतलब आपको उन सभी के माहौल में पढ़ने का मौका मिलता है। सेंट्रल हिंदू स्कूल के टॉप बच्चे जो अपने भारत के टॉप बच्चे हैं, उनके बीच में पढ़ने का मौका मिलता है। जब आप इसको क्रैक कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब हम आगे आते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल में आपको पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूं, सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो फाउंडर हैं वो एनी बेसेंट हैं। ये बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार आया है। गलती कर देते हो आप लोग क्या कर देते हो? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं महामना मदन मोहन मालवीय जी, इनका नाम टिक कर देते हो। मगर सेंट्रल हिंदू स्कूल के जो फाउंडर हैं वो एनी बेसेंट है। इस चीज़ को अभी से क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब हम बात करते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में आने वाले सिलेबस की, ठीक है। तो पहली बात, आप CHS 11th और CHS बायो को समझने से पहले देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन आता है। 100 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर 10 नंबर का इंग्लिश होता है, 10 नंबर का आपका हिंदी होता है, 5 नंबर आपके GK GS होते हैं, जिसमें कहीं से भी पूछ लेगा। वो 5 नंबर आपके लिए विदित नहीं है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा भारी बुक पढ़नी है तभी जाकर आप उसको टैकल कर सकते हैं। आप नॉर्मल वे से, जैसे आप 10th तक सिविक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी सब पढ़ते आए हैं ना, आपको वो चीज़ निकल जाएगा। थोड़ी बहुत करंट अफेयर से रिलेटेड 1-2 योजना से सवाल आ जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि अब बाकी क्वेश्चन क्या, तो देखिए 25 के 3 सेट क्वेश्चन तैयार होते हैं। जैसे मैथ वालों के लिए PCM तैयार होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक। और वहीं पर बायो वालों के लिए PCB तैयार होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बस याद रखिए, बायो वाले के लिए क्या हुआ कि वही पेपर का मैथ का पोर्शन 25 हटाकर बायो डाल दिया, तो बन गया वो पेपर CHS का। मगर ये मत सोचिएगा कि सर एक डेट पे हमारा पड़ेगा मैथ का और दूसरे डेट पे पड़ेगा हमारा बायो का, तो मैथ का पेपर दे के आते हैं, हाँ, और बायो का भी दे देते। जो पहले पड़ेगा उसको पूरा क्वेश्चन हम रट के जाएंगे, दे देंगे, तो बच्चे फंस जाओगे। बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो फिजिक्स केमिस्ट्री होती है ना, दोनों पेपर्स की, ये दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। लेवल अलग नहीं होता, क्वेश्चंस अलग अलग होता है दोनों डेज के पेपर का। तो इसीलिए ज़्यादा चालाकी के चक्कर में ना रहिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपका क्या होता है। CHS में माइनस मार्किंग नहीं है, अभी से आप इस चीज़ को अपने गार्ड बांध लें। यहाँ पर आपके फेलियर का कारण क्या बनता है, मैं ये आपको सीधे तरीके से बता देता हूँ। आपके फेलियर का कारण बनता है मैथ सेक्शन, ठीक। जब PCM की बात आती है, मैथ सेक्शन आपके फेलियर का कारण बनता है। और कई बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर होती है, इंग्लिश माध्यम उनके लिए पड़ता है, और अंग्रेजी वालों के लिए हिंदी माध्यम कई बार पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी में ये कमजोर होते हैं। अब आप सोचिए,
आप कहेंगे सर हिंदी में कौन कमज़ोर होता है? अरे सीबीएसई वालों से पूछो भैया हिंदी में कमज़ोर कौन होता है, आप समझ जाओगे। ठीक है, वही हिंदी वालों से पूछो कि अंग्रेजी में कौन कमज़ोर होता है, तो दोनों अड़क जाएंगे, अरे सर थोड़ा सा सुधार दीजिए, ऐसे कहेंगे। अब आपका क्या है, यहाँ पर मैं जो चीज़ों को बता रहा हूँ उसको समझिए। मैथ सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हाँ मैथ सेक्शन को आप पहले अटेम्प्ट करने लगेंगे ना तो वही तो आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ पर आता है टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन सभी को मैनेज करके बनती है स्ट्रेटजी में क्या आता है, हमारा प्रीवियस ईयर पेपर आता है, हमारे कोचिंग का मटेरियल आता है, हमारी अपनी रणनीति और हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि हमारा क्या कट ऑफ हम ले आएंगे कि हमारा निकल जाएगा। जैसे आप जनरल हो, आप ओबीसी हो, आप एससी हो, एसटी हो, या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, ये सारे का अपना अपना कट ऑफ होता है। ठीक, बट मैं हमेशा से प्यारे बच्चों से कहता हूँ कि हमेशा से अपने कट ऑफ का वैल्यूएशन हमेशा से जनरल में करो, फाइट जनरल में करो। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपनी कैटेगरी में जाके सेट हो जाओगे। आप ये नहीं, आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी का कट ऑफ गया 80, आपने बोल दिया नहीं सर मेरा 80 कट ऑफ गया, मैं ज़्यादा 85 लाऊंगा, मेरा हो जाएगा। क्या पता अगली बार ओबीसी का कट ऑफ 85-90 निकल जाए, तब कहाँ से होगा आपका। आप हमेशा से जनरल में फाइट करने की कोशिश करो, आप सबका निकलेगा। ठीक, इन सारी चीज़ों के अलावा बीडब्ल्यू कैंपस आपको क्या देता है, बीडब्ल्यू कैंपस आपको देता है प्रीमियम सर्विसेज। आप भी देख रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको मिलते हैं बाकायदा, बढ़िया से टीचर पढ़ाता है, टीचर से आप सवाल करते हो तो सवालों के जवाब मिलते हैं, साथ ही साथ आपको मटेरियल मिलता है, पढ़ने का मटेरियल। आपको हर एक क्लासेस का जो क्लास नोट्स वो नहीं होती हैं, ये पूरा सब्जेक्ट का बना के बढ़िया से आपको नोट्स डिलीवर की जाती हैं, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। इसके अलावा फिर आपकी क्या हेल्प होती है, इसके अलावा आपकी जब आप यहाँ पर एंट्रेंस देख लेते हो ना, एंट्रेंस देने के दौरान कोई भी समस्या होती है बीडब्ल्यू कैंपस खड़ा होता है। आपका एडमिशन के टाइम पे कोई समस्या होती है तो वहाँ पे हम खड़े होते हैं, और एडमिशन के बाद आपको कोई असिस्टेंस पानी होती है तो बीडब्ल्यू कैंपस देता है। तो बीडब्ल्यू कैंपस आपके बड़े भाई जैसा है, आप पढ़िए बढ़िया से। ये रही प्रीमियम सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्राइस दिख रही है, यहाँ पर कोड यूज करिएगा BW2021। जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपका 10% डिस्काउंट हो जाएगा प्राइस, और आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक, यहीं पर देखिए 2 नंबर चल रहे हैं, 70852012, 8957044842। इन 2 नंबरों पे कॉल कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे गार्जियन, कॉल करने से आपका कुछ नहीं जाता है। आपके जितने दिमाग के डाउट हैं आप कॉल करके एटलीस्ट पूछ लीजिए कि अपने प्यारे बच्चे के बारे में, बच्ची के बारे में। चलिए मैं बता देता हूँ, सेंट्रल हिंदू स्कूल 2 भागों में बटा है, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। यहाँ पर कोएड की सुविधा नहीं है, गर्ल्स अलग पढ़ते हैं, बॉयज़ अलग पढ़ते हैं। ये बात मैं आपको पहले से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ रही सेंट्रल हिंदू स्कूल के बारे में। आप कॉल कीजिएगा, डेफिनेट है आपकी मदद होगी। ठीक है, आप कॉल कीजिएगा, आपकी टीम वेट कर रही है। आइए जल्दी पढ़िए, क्योंकि भाई याद रखिए आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है ना, अभी ज्वाइन कर लेंगे तो भी फीस वही है, आप 1 हफ्ते बाद भी आएंगे तो भी फीस वही होगी। तो अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। आपकी एकेडमिक में जो बोर्ड को ध्यान में रख के आपकी पढ़ाई रुकी हुई है ना, उन बोर्ड को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है, उसको भी समअप किया जा रहा है कि आपके बोर्ड के लिहाज से भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ कवर हो जाएं। तो इन सारी फैसिलिटीज़ का लाभ उठाइए। मैं वेट करता हूँ आपका बीडब्ल्यू कैंपस में, एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।